साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईसीएमआर जीआरएफ में जो भी हमारे इस चैनल के स्टार्स रहे हैं, उनके बारे में हम ज़िक्र करने वाले हैं, जो कि ये वीडियो थोड़ा-सा मिस हो गया, मतलब पेंडिंग में ही रह गया, कुछ काम में उलझा रह गया, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया। और इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को क्वालीफाई किए हमारे कंटेंट को देखकर, और आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा कि किस तरीके से ये चैनल आपकी सफलता में हेल्प कर सकता है, और बहुत ही सीरियसली आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका आईसीएमआर जेआरएफ 2023 का रिजल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमने आईसीएमआर जेआरएफ 2022 में भी प्रिपरेशन कराई थी, जहाँ पे हमारे 2 स्टूडेंट्स ने क्वालीफाई किया था, अगर मुझे याद सही से है। जी हाँ, 2 स्टूडेंट्स वहाँ पे मेरे क्वालीफाई हुए थे, तब नया-नया मैंने चैनल क्रिएट किया था। फिर उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे हमने नेक्स्ट बार हमने डीबीटी 2023 का मतलब पूरा विधिवत आपकी तैयारी करवाई। और वहाँ पर भी हमारे कई स्टूडेंट्स, मोर देन 13 स्टूडेंट्स जो थे वो क्वालीफाई किए, ये हमारे डीबीटी का रिजल्ट था। और उससे भी अच्छा यहाँ पे मैं कहूँगा कि आईसीएमआर जेआरएफ, जो कि आपको पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम होता है और बहुत कम सीटें हैं, अगर आप कंपैरेटिवली अगर आप सीएसआईआर की बात करते हैं, या अगर आप डीबीटी से अगर आप कंपैरिज़न करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स डीबीटी में 500 के आस-पास होती है, सीएसआईआर में भी सीट्स थोड़ी ज़्यादा ही हैं। बट आईसीएमआर में केवल 135 या 150 सीट आप कह सकते हैं, जिसमें से 20 या 25 सीट जो होती हैं वो सोशल साइंस बैकग्राउंड को मिलती है। तो नेशनल लेवल के एग्जाम में 120 स्टूडेंट्स के बीच में आना एक अच्छी बात होती है, जो कि एक प्राउड का विषय है। और उस प्राउड के विषय में कोई एक दो स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है, जो कि आप काउंट कर लीजिए, कम से कम 11-12 स्टूडेंट जो हैं वो इस एग्जाम में क्वालिफाई किए। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से क्वालिफाई किए, और उन्होंने इस रिजल्ट को, इस चैनल को डेडिकेट भी किया, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है? और अब आप इनको देख सकते हैं, ये नाम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं है, एक अच्छे परसेंटेज के स्कोर के फॉर्म में इन्होंने क्वालीफाई किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में 64.6 परसेंटेज, 63.6 परसेंटेज लाना, या ये सब चीजें कोई आसान चीजें नहीं होती हैं। तो मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ, और क्वालीफाई होना तो अपने में बड़ी बात है ही है, जब आप किसी नेशनल लेवल के एग्जाम को देखते हैं। ठीक है? तो ये बहुत अच्छा था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हनीफ अहमद ने क्वालीफाई किया, ये तस्नीम रफीक ने क्वालीफाई किया है। ठीक है? अनन्या कुमार घोष ने क्वालीफाई किया, उमाई हबीबा, और ये जो है 2 स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जिनका डीबीटी जीआरएफ भी क्वालीफाई हुआ है। हालाँकि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत देर में आया, बट ये बच्चे उस टाइम तक फॉर्म फिल कर चुके थे, तो उन्होंने इसका भी एग्ज़ाम दिया, जिसमें ओम कुमार दास और उमाई हबीबा, ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से डीबीटी जीआरएफ को भी क्रैक किया और आईसीएमआर जीआरएफ को भी क्रैक किया। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे क्रैक किया। बाकी शांति कर्माकर हैं, मनीषा है, शुभदीप मंडल हैं और कासिफ अख्तर हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, मेरे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय है कि जहाँ पे मैं प्राउड कर सकता हूँ कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके आईसीएमआर जीआरएफ में क्वालीफाई हुए मेरे साथ इस साल। और आशा रहेगा कि आगे भी हम और भी आपकी तैयारी में एनहांस कराते रहेंगे, पर्टिकुलर आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम ग्रो अप करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट डीबीटी और आईसीएमआर जीआरएफ के लिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सर ने केवल इतने स्टूडेंट्स का उठाया और लाके पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप इनको टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, जैसे अनन्या घोष, जो कि ये हमारे व्हाट्सएप पे भी मेरे चैनल पे मतलब मेरे से नंबर कॉन्टैक्ट है। तो इनका जब रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक इनका 37, बहुत अच्छी बात है भाई। आप यहाँ पे रैंक भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके मार्क्स तो जो है वो तो है ही है। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे 24 है, ऑल इंडिया रैंक 35 है, 37 है, 47 है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो कि किसी भी, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, उसके लिए एक बहुत गर्व का विषय होता है, ऑल इंडिया रैंक 61। और इवन जैसा कि मैंने बोला कि आप किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम में, अगर आप कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में, 150 बच्चों में अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो अपने में ही एक उपलब्धि है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इस चैनल को, जैसे ही इनका रिजल्ट आया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंसान को खुशी होती है। 9 बजे के आसपास ये रिजल्ट आपका अपडेट हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने भी लिखा, दिस वुड
नॉट आई हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर गाइडेंस एंड वीडियोस। तो उन्होंने भी अपने रिजल्ट को यहाँ पे डेडिकेट किया। बाकी हनीफ अहमद ने भी क्वालिफाइड करने पर अपनी बात रखी। इसके अलावा ये आप क्या बोलते हैं इनका नाम मैं बता देता हूँ, जो सेकंड नंबर पे है रफीक, तस्नीम रफीक का भी मैसेज आया और आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्नीफ रफीक ने भी बोला योर वीडियोस हैज बीन वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। इसके अलावा मनीषा मन्नी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी स्टोरी आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन है, तो इनको अभी थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल में मैं जिक्र करूंगा। बाकी कशीफ अख्तर जो है, थैंक यू सर, यू हेल्प मी लॉट। ठीक है, बाकी इनका वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो कोई भी चीज वैसा नहीं है। ओम कुमार दास जो कि ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने डीबीटी जेआरएफ को भी क्रैक किया है, तो ये उनकी बात हो गई। इसके अलावा शुभदीप मंडल सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका क्लास वीडियो देखता था आईसीएमआर के पहले, मेरा नाम आईसीएमआर लिस्ट में है। तो ये बहुत अच्छा चीज लगता है, स्टूडेंट को तो खुशी होती ही होती है, बट एक शिक्षक को भी उतनी ही खुशी होती है जब उसका स्टूडेंट इतना अच्छा रिजल्ट ला के देता है। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट थी और आप अपने चीजों को डेडिकेट भी करते हैं, सामने आके खुल के सामने आके बोलते हैं कि हाँ भैया हमारे सफलता में आपका भी योगदान रहा। तो ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी बातें लगी। बाकी मनीषा मन्नी जो है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका भी नाम बहुत स्पेशल है। इनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन ही मैं कहूंगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जब चैट आया तो एक्चुअल में ये हमारे साथ डीबीटी जेआरएफ से जुड़ी हुई थी और इनका जैसे कि मैंने, क्योंकि इनका जब मैसेज ही आया कि मैं डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई हो गई हूँ, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव क्वालिफाइड, थैंक्स अ टन सर फॉर योर एक्सीलेंट वीडियोस, लेक्चर एंड अमेजिंग कंटेंट, योर कंसिस्टेंट इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन प्लेड ह्यूज इम्पैक्ट, थैंक यू सो मच सर। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि ये नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम ये रिजल्ट को आने में इतना टाइम लग गया ना कि अपने बच्चे जो एग्जाम दिए थे वो भी भूल गए कि यार हमने भी कोई एग्जाम दिया था। तो मेरे भी दिमाग से थोड़ा-सा स्लिप था, बट इतना मैं रिकॉग्नाइज़ कर रहा था कि यार ये स्टूडेंट मेरे साथ डीबीटी के टाइम पर थी। तो मैंने इसको यही लिखकर भेजा कि इफ आई एम करेक्ट यू मिस्ड डीबीटी जेआरएफ बस्ट बाय फ्यू मार्क्स। तो इसने बोला यस 3 मार्क्स। आप समझ सकते हैं, आप कोई एग्जाम डीबीटी जेआरएफ जो था, आप 3 नंबर से आप जेआरएफ नहीं हो पाए, लेकिन उसी के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एक एग्जाम होता है, भले इसका रिजल्ट देर में आया, आपने दिया और आप क्वालीफाई कर गए। तो क्या होता है बेटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो कभी कभी बच्चों के साथ ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है, या अभी इवन आपका सीएसआईआर का रिजल्ट आने वाला होगा और आप 1-2 मार्क्स से रह जा रहे होंगे, तो छोड़ना नहीं है। वहीं पर जब आप अपनी चीजों को क्या बोलते हैं कि शस्त्र छोड़ देते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा जर्नी को आपने तय कर लिया है। बस अगर आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे तो आप अपने जेआरएफ को ले सकते हैं। और आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपको पैसे का अमाउंट सिमिलर है, सारी चीजें सिमिलर है, अब वो आपको डीबीटी दे, आईसीएमआर दे, सीएसआईआर दे या कोई और दे, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? आपको अपने टैक्स से मतलब होना चाहिए। तो इनका 3 मार्क्स से रुका हुआ था, और बाकी मैंने उस टाइम भी बोला था कि आपका जरूर क्वालिफाई होगा, बस लगे रहना है। हैप्पी फॉर यू, यस सर, हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात को यहाँ पे रखा, अपने मेरे गाइडेंस को इन्होंने बोला कि आपके गाइडेंस की वजह से है, बट फिर भी ये बच्चों का एफर्ट होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे बहुत लगे हुए होते हैं, उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो उन सब चीजों को करने में मैं सक्षम रहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ये छोटा सा चीज था जो मुझे आपके साथ साझा करना था। और बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो पढ़ते हैं, चले जाते हैं, कभी वो अपनी चीजों को डेडिकेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो खैर मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट इतने बच्चे खुलकर सामने आए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे चैनल का परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जेआरएफ, आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, आप भी हो सकते हैं, आपका भी नाम ऐड हो सकता है। तो ये चीजें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आईसीएमआर जेआरएफ का, ठीक है। सारी चीजें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चली, सारा गाइडेंस चला। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अभी करंट में अगर आप डीबीटी जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल ओपन है, जहाँ पे लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी 2.0 के नाम से भी हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे बहुत ही बेसिक अमाउंट हम ले रहे हैं, 199 पर मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और डीबीटी के मान लीजिए कि अप्रैल में एग्जाम होगा, जून जुलाई में आपका आईसीएमआर होगा, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जो चीजें आप डीबीटी में पढ़ेंगे, वो चीजें आपको आईसीएमआर में भी काम आएगा, वो चीजें आपको सीएसआईआर में भी काम आएगा। तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं और आप जान सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चीजें आपके लिए बेटर सिद्ध होंगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये चीजें साझा करके। बाकी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे
ने क्वालीफाई किया, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और बाकी आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है कि आप भी लगे रहिए और खुलकर सामने आइए, अपनी बात रखिए, अपनी परेशानियों को बताइए, या अगर कहीं पर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको भी बताइए, उस पे हम विशेष चर्चा करेंगे, उस चीज़ों को मिल के उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको सामने आना होगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी